जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां राक्षसनियों की पूजा होती हो वहां इंसान तो इंसान, देव भी सुरक्षित नहीं रह पाते। दूसरी बात, पूजा देवियों की जाती है, ताड़काओं का तो वध ही करना पड़ता है। तीसरी बात, नारियां वो नहीं होती जो शादी के चौथे दिन पति से कहें कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रह सकती, मुझे घर नर्क लगता है। नारियां वो होती हैं जो शादी के बाद पति से कहती हैं कि तुम अपना प्यार और साथ बना करके रखना, मैं जिस भी हालत में आई हूं, जैसी भी जगह आई हूं, अगले कुछ समय में इसी घर को स्वर्ग बना करके दिखाऊंगी। नारियां वो होती हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका मन मिले, आपको लगे कि कवि सच बोलता है तो आपकी खुददारी वाली तालियां, आपका समर्थन मिले कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं। सौरभ राजपूत की चिता ठंडी नहीं हुई थी कि एक और घटना इस देश में हो गई। एक ने तो यह भी लिखा कि एक मुकदमा उस मेकअप वाली पर भी करो जिसने सोनम का मेकअप किया। तब पढ़ता हूं कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, फिर कुछ दिन में ही लड़कर के जो चाहे सब पा जाती हैं। इस शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, एक शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं। और मेरी शिकायत बहनों से नहीं है, मैं 2 बहनों का भाई हूं, मेरी शिकायत इन लड़कों से है, अपनी बिरादरी से है। जो तुम्हें 2 दिन के अंदर हो जाता है ना, उसको प्यार नहीं कहते, उसको हवस कहते हैं। प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता और एकदम से नहीं होता। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो। एक बहन की शादी होकर के ससुराल में आती है, माता जी आप चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा हो, चाहे दुनिया की कितनी सुविधाएं उसे दो, शादी के 20 साल बाद भी वो मायके जाने को बेताब रहती है। कारण यह है कि वो अपनी जड़ से प्यार करती है, अपने परिवार से प्यार करती है, अपने भाई बहन से प्यार करती है, अपने मां बाप से प्यार करती है। और एक तुम हो जो शादी के चौथे दिन अपने पिता की छाती पे जाकर के खड़े हो जाते हो और कहते हो कि पिताजी सोनम अब इस घर में नहीं रह पाएगी। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो, होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो। जिसमें स्वाभिमान नहीं तुम ऐसा नाम बन जाते हो। 30 साल तक मां तुमको राजा बनना सिखलाती है, 30 साल तक मां तुमको राजा की तरह पालती है, और तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। यहां पढ़े लिखे समझदार पारिवारिक लोग बैठे हैं, मेरी 4 पंक्तियां घर लेकर के जाना कि रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। नारी के दामन पर लगते ये खूनी दाग बच सकते हैं। बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को, बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को। कुछ बेकसूर बुझते हुए घर के चिराग बच सकते हैं।